हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस एग्री बी यूट्यूब चैनल पर। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका एएफओ की प्रिपरेशन को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज हम यहाँ पर आपसे बात करने जा रहे हैं। आपने भी कुछ टाइम पहले देखा होगा कि हम आपके लिए यहाँ पर काफ़ी वीडियोस लेकर आए थे। इसमें हमने यहाँ पर स्ट्रेटेजी के बारे में बात की थी, कट ऑफ के बारे में बात की थी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की थी। ठीक है, तो उन चीज़ों पर हमने काफ़ी बातें कर चुके हैं। अभी जो टाइम आ गया है हमें अब जो है वो पढ़ने का थोड़ा सा टाइम आ गया है। पढ़ाई को अब स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। यहाँ से हम आपके लिए पढ़ाना आपको स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट हम करेंगे एक प्रॉपर वे में, एक पर्टिकुलर वे में, क्योंकि हमें अगर कोई एग्जाम को अगर क्रैक करना होता है, ये मैंने बात आपसे पहले भी कही थी कि हमें उस एग्जाम के जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, जो हमारे मेमोरी बेस्ड पेपर होते हैं, उन पर हमें फोकस जो है वो करना होता है। तो यहां पर हम रीजनिंग में वही करने वाले हैं। 2023, 2022, 2021 के पेपर्स हम यहां पर डिस्कस करेंगे और टॉपिक वाइज हम यहां पर आपके लिए क्वेश्चन जो है वो लेकर आएंगे। तो जैसे आज का टॉपिक हमारा सिलोजिज्म है, तो पिछले 3 साल में सिलोजिज्म में किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं हम उनको यहां पर डिस्कस करेंगे। जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहां पर डिस्कस करेंगे, प्लस एक एक दो क्वेश्चन मैं आपको यहां से होमवर्क के लिए भी जो है देने वाला हूं। उसका कारण यह है कि आप लोगों ने वीडियो देखी, कितने लोगों ने वीडियो को एंड तक देखा, कितने लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा, फिर पढ़ाई की, समझा है, तो उस पर भी थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोग आ रहे हैं, हमें हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और आप पढ़ाई कर रहे हैं बेसिकली अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। टॉपिक है हमारा आज का सिलोजिज्म और हम यहाँ पर सारे क्वेश्चन आज जो है आज करने वाले हैं जो भी हमारे पिछले 3 साल में आए हुए हैं। ठीक, चलिए अब ये टॉपिक मैंने आज क्यों उठाया उसके पीछे भी एक रीजन है। ये जो पूरा चार्ट है इसको हम पिछली जो हमारी क्लासेस हैं उनमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि सिलोजिज्म जो है एक ऐसा टॉपिक है, वहां पर आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन आपको हर साल, हर आपकी जो शिफ्ट होती है उसमें आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो 3 से 5 क्वेश्चन की आप तैयारी बहुत अच्छे से यहां पर कर सकते हैं, इसीलिए और फिक्स है ये कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आने ही आने, सिलोजिज्म आपका आना ही आना है। तो 3 क्वेश्चन हम यहाँ पर आज कोशिश करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हम इसको अच्छे से आज यहाँ पर हम कंप्लीट कर सके। ठीक है, चलिए पहले थोड़ा सा बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट है सिलोजिज्म के कि होता क्या है, उसको क्वेश्चंस को करते कैसे हैं, वो हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस को सीधा हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक चीज समझते हैं क्या होता है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म में हमें कुछ स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, उन स्टेटमेंट के आधार पर हमें कुछ कंक्लूजन को ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ इन द सेंस दोनों चीजें हैं, उनको हमें ड्रॉ वैसे भी करना है बोर्ड पर, और ड्रॉ मतलब वहां से हमें रिजल्ट जो है वो निकालना है। स्टेटमेंट्स आपको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता होता है और स्टेटमेंट को हमें जो है वो सच मानना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, स्टेटमेंट को हमें सच मानना है। ऑल टेबल आर चेयर, सम कंप्यूटर आर लैपटॉप, सम माउस आर केबल, कुछ भी वो बोल सकता है, वो हमें सच मानना है। अब जो है मैंने ऑल वर्ड यूज किया, सम वर्ड यूज किया, उसको हमें थोड़ा सा देखना है, समझना है कि इससे हम चीजों को ड्रॉ कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। वेन डायग्राम्स हम यहां पर यूज करते हैं। 4 बेसिक हमारे पास तरीके होते हैं, उनसे हम और तरीके जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर उसने आपको बोला सम ए आर बी, उसने आपको बोला सम ए आर बी, इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे। ये आपका सपोज कीजिए ए है, ये आपका सपोज कीजिए बी है और ये आपका सम का पार्ट है। कहने का मतलब ये है कुछ ए जो है वो बी है और कुछ बी जो है वो ए है। ए और बी में कुछ कॉमन पार्ट आएगा। क्या बोला है, ए और बी में कुछ कॉमन पार्ट आएगा, ये इसका मतलब होता है। फिर अगर वो बोलता है आपसे, ठीक है, कि नो ए इज बी, अब इसका क्या मतलब है। नो ए इज बी का मतलब क्या होता है, ये आपका ए है, ये आपका बी है और इन दोनों में 2 का रिलेशन है। कहने का मतलब कि ए का बी से कोई भी रिलेशन नहीं है। क्या बोला इसने, ए का बी से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कभी नहीं होगा, तो मतलब कभी नहीं होगा। ठीक है जी, क्लियर। फिर आपको वो बोलता है ऑल ए आर बी, क्या बोला इसने, ऑल ए आर बी, दैट मीन्स जितने भी हमारे पास ए हैं वो सभी हमारे बी के अंदर आएंगे। सारे के सारे ए जो है वो बी के अंदर आएंगे। क्या होता है ऑल ए आर बी का मतलब सारे ए हमारे बी के अंदर आएंगे। क्लियर। एंड लास्ट होता है हमारे यहां पर सम नॉट। ठीक है, सम नॉट, सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब ए और बी में ए का किसी छोटे से पार्ट का, ए का किसी भी छोटे से पार्ट का बी से डायरेक्ट रिलेशन है।
अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नो ए इज बी का मतलब है पूरे ए का पूरे बी से कोई भी रिलेशन नहीं होगा, कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। सम ए आर नॉट बी का मतलब क्या है? ए के छोटे से हिस्से का बी के पूरे हिस्से से, सिर्फ इस पार्ट का, समझ रहे हो, सिर्फ इस पार्ट का बी के पूरे पार्ट से रिलेशन नहीं होगा, सिर्फ इस पार्ट का, बाकी का हो सकता है या होगा या पॉसिबिलिटी है, वो हम क्वेश्चन जब आएंगे तब उसको अगर आगे जो है वो देख लेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, ये चार चीजें हैं, ये बहुत बेसिक चीजें हैं, इनसे हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ आता है वो मैं आपको क्वेश्चन में ही आपको समझा दूंगा। क्लियर है? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला जो हम करने वाले हैं वो है हमारा 2023 के क्वेश्चन है, फिर 22 के हैं और फिर उसके बाद फिर हमारे 21 के ऊपर लिखे होंगे, उनसे आप यहां पर आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे पेपर आए थे मेमोरी बेस्ड पेपर से। ठीक है जी। स्टेटमेंट्स, ऑल कीपर्स आर क्रिकेटर्स। ठीक है, तो कीपर हम पूरा नहीं लिखेंगे, के और सी को हम यहां पर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ऑल कीपर्स आर क्रिकेटर्स कैसे बनाएंगे इसको? सारे के सारे जो कीपर्स हैं वो क्रिकेटर में आएंगे, सारे के सारे कीपर जो है वो क्रिकेटर में आएंगे। फिर बोला ओनली अ फ्यू। अभी ओनली अ फ्यू तो हमने पीछे नहीं पढ़ा था, है ना, हमने पढ़ा था सम और सम नॉट। अगर आपको बोलता है फ्यू, है ना, अ फ्यू, सम बोलता है, एटलीस्ट बोलता है, इन सब का मतलब सम होता है, ये बात आप समझिएगा। ओनली अ फ्यू डिफरेंट चीज है। ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है? सम के साथ सम नॉट को ऐड कर देना, मतलब सम और सम नॉट दोनों आएंगे इसमें। ओनली फ्यू का मतलब क्या है? सम भी आएगा, सम नॉट भी आएगा। क्लियर? ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाते हैं? अगर उसने आपको बोला ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, इसको मैं कैसे बनाता हूं? देखो, ये ए है तो पहले इन दोनों में सम का रिलेशन, ए और बी में सम का रिलेशन। अब इसमें मैं कर दूंगा सम नॉट का, मतलब ए का छोटा सा हिस्सा है, ये वाला पार्ट बी से कोई मतलब नहीं होगा, इस वाले पार्ट का मतलब होगा और इस वाले पार्ट का मतलब नहीं होगा। ये होता है आपका ओनली अ फ्यू। ठीक है जी। अब इसको अगर हम बनाते हैं, ठीक है, अभी इसको हम बनाते हैं ओनली अ फ्यू फ्यू क्रिकेटर्स आर टीम, तो क्रिकेटर्स आर टीम, तो ये बन गया सम का और ये बन जाएगा सम नॉट का, ये आपका बन जाएगा सम नॉट का। क्लियर है? अब नो टीम इज अ ग्रुप, कोई भी टीम जो ग्रुप नहीं है, टीम का और ग्रुप का नो का रिलेशन है। क्लियर? डायग्राम बनाना आ गया, डायग्राम बन चुका है। अब आते हैं कंक्लूजन पर, इसको हमें चेक करना है। सम कीपर्स आर नॉट टीम, क्या बोला है? सम कीपर्स आर नॉट टीम, कुछ कीपर टीम नहीं है, कुछ कीपर टीम नहीं है। भाई अब देखो, ये आपका कीपर है ना, ये आपका कीपर है और ये आपका टीम है। अब आप मेरे को इतना बता दो कि डायरेक्ट कीपर्स का और टीम का सम नॉट का रिलेशन होना चाहिए। पहली बात तो कीपर का और टीम का कोई रिलेशन ही नहीं है, कीपर का और टीम का कोई रिलेशन नहीं है, तो सम नॉट की तो बहुत दूर की बात है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो आपको बोला है आपको वही सिर्फ निकालना है, जो आपको बोला है आपको वही निकालना है। सम क्रिकेटर्स आर नॉट ग्रुप्स, सम, फिर वही चीज, सम क्रिकेटर्स आर नॉट ग्रुप, सम क्रिकेटर्स आर नॉट ग्रुप मतलब क्रिकेटर के छोटे से हिस्से का, क्रिकेटर के किसी भी एक पार्ट का ग्रुप से डायरेक्ट नो का रिलेशन होना चाहिए। क्रिकेटर्स के छोटे से पार्ट का ग्रुप के पूरे पार्ट से नो का रिलेशन होना चाहिए। ये आपका क्रिकेट है ना, ये आपका क्रिकेट है, ये इसका छोटा सा पार्ट है ना। और आप यहां पर देखो, अगर इस पूरे टी का ग्रुप से डायरेक्ट नो का रिलेशन है, अगर इस पूरे टी का ग्रुप से डायरेक्ट नो का रिलेशन है, तो इस वाले पार्ट का भी तो होगा ना, ये भी तो टीम ही आता है ना। तो इस पूरा ये वाला भी, इसका भी नो का होगा, तो ये वाला पार्ट क्रिकेटर का हो गया, ये वाला पार्ट सम हो गया और ये नॉट हो गया, तो ये हमारा ठीक हो जाएगा। दैट इज राइट। क्लियर है जी। लास्ट आते हैं ऑल टीम कीपर बी कीपर्स, ऑल टीम कीपर, ठीक है, ऑल टीम कीपर्स, ऑल टीम आर कीपर्स, ठीक है, यहां पर ये होना चाहिए कि ऑल टीम आर कीपर्स, है ना, इसको ऐसा करते हैं ऑल टीम आर कीपर्स, ऐसा होना चाहिए। तो ऑल टीम आर कीपर्स कैसे जाएगा भाई? ये पूरा टीम है, ये पूरा कीपर है, क्या पूरा का पूरा टीम कीपर में आ रहा है? आप बताओ, पूरा का पूरा टीम कीपर में आ रहा है? ये हिस्सा यहां पर है, ये हिस्सा यहां पर है, क्या यहां पर जा रहा है? नहीं जा रहा ना, तो ये गलत है। दैट मीन्स सिर्फ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करोगे ऐसे ही धीरे धीरे करोगे, आपको चीजें जो है वो क्लियर और हो जाएंगी।
समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो जी, सम कार्स आर नॉट इंजन, कुछ कार इंजन नहीं है, कुछ कार, वही बात, कुछ कार इंजन नहीं है। ठीक है जी, कुछ कार इंजन नहीं है। ठीक, फिर उसने बोला मुझे एवरी इंजन, मतलब ऑल इंजन आर एक्सिलरेटर, ऑल इंजन आर एक्सिलरेटर। और फिर उसने बोला ऑल ब्रेक्स आर एक्सिलरेटर, और पूरा का पूरा जो ब्रेक्स है वो भी एक्सिलरेटर है। तो एक्सिलरेटर के अंदर ब्रेक भी है, एक्सिलरेटर के अंदर इंजन भी है, और कार का छोटे से पार्ट का इंजन से, ठीक है, सिर्फ इंजन से, ध्यान रखना, सिर्फ इंजन से डायरेक्ट नो करलेशन है। डायग्राम बन चुका है, चलो करते हैं इसको आगे। अब क्या बोला है यहां पर, ऑल इंजन बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी। चलो जी, अब आ गया पॉसिबिलिटी का खेल। पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है जो भी उसने आपको कंक्लूजन दिया है, आपको उसको सच कराना है। पॉसिबिलिटी अगर यहां पर ना, पॉसिबिलिटी हमें तब दी जाती है और हमें उसको ना सच कराना होता है। आप इसको सच कराने की कोशिश कीजिए, जितने आप दिमाग लगा पाए इसको सच कराने में। अगर ये सच हो गया तो ये पॉसिबल है ना, बट अगर इस पूरे उसमें कहीं पर भी डायरेक्ट नो का रिलेशन आता है तो ये कभी सच नहीं होगा। ठीक है, मतलब इसको कोई रोके ना वहां जाने से। जैसे आप देखो, ऑल इंजन बीइंग कार इज अ पॉसिबिलिटी। भाई देखो, ये पूरा इंजन है ना, ये पूरा इंजन है। क्या इस पूरे इंजन को, है ना, क्या इस पूरे इंजन को अगर मैं यहां उठा के ले आऊं तो क्या मुझे कोई रोक पाएगा? इसका मतलब ये है, इस पूरे इंजन को मैं यहां पे उठा के लेकर आऊं, क्या कोई रोक पाएगा? अब आप बोलोगे सर यहां तो नो करलेशन है, लेकिन नो करलेशन जो है वो सी वाले पार्ट का है। इस वाले, ये वाला पार्ट यहां नहीं जा पाएगा, समझ रहे हो? ये वाला पार्ट यहां नहीं जा पाएगा, वो चला जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी में आपको उसको सच कराना है तो ये सच हो जाएगा, मतलब ये ठीक है। क्लियर? दूसरे पे आते हैं, सम ब्रेक्स आर इंजन, कुछ ब्रेक जो है वो इंजन है। ये आपका ब्रेक है और ये आपका इंजन है। आप बताओ, इस डायग्राम में ब्रेक में और इंजन में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है आपको इन दोनों में कॉमन? कुछ कनेक्शन भी है? नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, थर्ड पे आ जाओ, सम कार्स आर नॉट एक्सीलेटर। सम कार्स आर नॉट एक्सीलेटर्स, मतलब कार्स के छोटे से हिस्से का पूरे के पूरे एक्सीलेटर से नो का कनेक्शन होना चाहिए। तो कार्स के छोटे से हिस्से का, है ना, इससे पूरे एक्सीलेटर से, लेकिन किससे था? इंजन से था। उसने ये तो नहीं बोला कि एक्सीलेटर से है, उसने सिर्फ इंजन से बोला है। इंजन एक्सीलेटर का पार्ट है लेकिन पूरा एक्सीलेटर नहीं है, तो ये भी मेरा गलत हो जाएगा। तो ओनली वन फॉल हो जाएगा इसमें। क्लियर है भाई? ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। अब 4 क्वेश्चन थे इसमें, ठीक है, 2 मैंने कराए थे इसकी शिफ्ट के, ये 2 जो है आप करोगे। मैं इसमें नंबर डाल रहा हूं अभी से, फिर बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, यह है आपका 1। ठीक है, 4 से 5 मैं आपको दूंगा होमवर्क के लिए। ठीक है, ये आपका 1 आपका। ठीक है, चलो जी, 23 में 3 ही थे तो वो मैंने आपको 1 वाला होमवर्क ले दिया। ठीक है, अब ये वाला हम करते हैं जरा। ठीक है, इस वाले को अब जरा हम करते हैं। ओनली अ फ्यू यूनिवर्सल इज ट्रूथ। ओनली अ फ्यू यूनिवर्सल इज ट्रूथ कैसे बनाएंगे इसको? ओनली फ्यू का मतलब क्या है? सम और सम नॉट का मिक्स है। क्या है? सम और सम नॉट का मिला के बनाते हैं। तो दैट इज यूनिवर्सल, तो आपका ये हो गया, ट्रूथ आपका ये हो गया, और यूनिवर्सल के छोटे से पार्ट का ट्रूथ के पूरे पार्ट से नो का रिलेशन है। ठीक है जी, बन गया। सम ट्रूथ्स आर राइट, कोई दिक्कत नहीं, सम ट्रूथ्स आर राइट, नो राइट इज रॉन्ग। राइट का रॉन्ग से डायरेक्ट नो का रिलेशन है। ठीक है, डन, क्लियर। चलो, सम ट्रूथ्स कैन बी यूनिवर्सल, कैन भी पॉसिबिलिटी में आता है, कैन भी पॉसिबिलिटी में आता है। तो सम ट्रूथ, क्या कुछ ट्रूथ यूनिवर्सल हो सकते हैं? आप मेरे को बताओ। ठीक है, सम ट्रूथ्स आर यूनिवर्सल, आप मेरे को बताओ। ये ऑलरेडी यूनिवर्सल और जो ट्रूथ है दोनों में कॉमन चीज थी, दोनों में कॉमन चीज थी। पॉसिबिलिटी में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी पॉसिबिलिटी आपको मिलती है क्वेश्चन में करने के लिए, तो अगर आपको एक फैक्ट गिवन है ना, अगर आपको क्वेश्चन में मान लो एक स्टेटमेंट दे दिया और वही स्टेटमेंट अगर आपको पॉसिबिलिटी बना के पूछ लिया तो वो सही नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा।
अगर स्टेटमेंट में अगर एक बात आपको दे दी है और वही बात रिपीट करके आपसे पॉसिबिलिटी में पूछ ली है, पॉसिबिलिटी मींस हमें वो बनानी है, कैन बी, पॉसिबल है, जब वो बात ऑलरेडी सच है तो मैं उसको पॉसिबिलिटी कैसे बनाऊं, मैं उसको पॉसिबिलिटी कैसे बनाऊंगा, ठीक है। तो सम ट्रूथ्स ऑलरेडी यूनिवर्सल है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑल राइट्स आर नॉट ट्रूथ, सारे के सारे राइट्स ट्रूथ नहीं हो सकते, सारे के सारे राइट ट्रूथ नहीं हो सकते, ठीक है। कैन नॉट आ गया, क्यों नहीं हो सकते भैया बताओ मेरे को, ठीक है। अगर ये सारे के सारे मैं उठा के इसमें डाल देता हूं तो क्या मुझे कोई रोक पाएगा, पॉसिबिलिटी है। अगर इस पूरा राइट उठा के मैं यहां डालता हूं क्या रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, गलत है, हो सकते हैं। तीसरा क्या है, सम यूनिवर्सल इज नॉट रॉन्ग, यूनिवर्सल के छोटे से हिस्से का रॉन्ग के पूरे हिस्से से कनेक्शन होना चाहिए, यूनिवर्सल के छोटे से हिस्से का रॉन्ग के पूरे हिस्से से कनेक्शन होना चाहिए, कि छोटे से हिस्से का रॉन्ग से नहीं, कोई मतलब नहीं है। यूनिवर्सल यहां पर मेरा खत्म हो गया, छोटा हिस्सा इसका ट्रूथ है, ट्रूथ का नहीं, ट्रूथ का जो पार्ट है इसका तो आ रहा है। तो अगर यहां पर मुझसे यही बोलता ना कि सम ट्रूथ्स कैन नॉट बी रॉन्ग, सम ट्रूथ्स आर नॉट रॉन्ग, तो ये बात सही होती। लेकिन यूनिवर्सल का जो वाला पार्ट है ये सिर्फ ट्रूथ का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। चीजों को समझते रहना, देखते रहना, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, वहां पर आप बता सकते हो। क्लियर है भाई, ठीक है, ठीक है। 2022 में 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था तो इसलिए हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको ये सब कुछ अगर डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, सारी चीजें बहुत बारीकी से समझनी है, 101 हमसे बात करनी है, कैलाश सर से बात करनी है, फैकल्टी के साथ अगर आपको एंगेज होना है, ठीक है, हर किसी भी वे में नोट्स के हिसाब से, प्रिपरेशन के हिसाब से या फिर गाइडेंस के हिसाब से, तो आप हमारा AFO का कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर आपको रेगुलर लाइव क्लासेस मिलेंगी, पूरा कोर्स आपका कवर्ड है, शॉर्ट वीडियोस में, शॉर्ट नोट्स में, टेस्ट की फॉर्म में, और इसके साथ आपको जितने भी सभी स्टेट के एग्री एग्जाम्स होते हैं उसके आपको मॉक टेस्ट जो है वो फ्री मिलने वाले हैं, ठीक है। एनरोल करने के लिए आप नीचे जाके, नीचे लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके इसको आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने वो दिया था, एक और करते हैं, फिर 2 मैं आपको होमवर्क लिख दूंगा। फ्यू पीच आर मैंगो, फ्यू आगे फिर से, फ्यू का मतलब क्या है, सम पीच आर मैंगो, कैसे करेंगे इसको, सम पीच आर मैंगो, एटमोस्ट सम पीच आर पीपल, ठीक है। मतलब वही है, एटलीस्ट सम पीच आर एप्पल, वही बात है, सेम वही चीज है, कुछ फर्क नहीं होता, मतलब ये आपका एप्पल हो जाएगा, ठीक है। मतलब सम पीच आर एप्पल, ओनली अ फ्यू एप्पल आर कोकोनट, ओनली अ फ्यू एप्पल आर कोकोनट, दैट इज सम, एंड एप्पल के छोटे से हिस्से का कोकोनट के पूरे हिस्से से कनेक्शन नो का होना चाहिए। ये आपका डायग्राम बन चुका है। अब बात है यहां पर कंक्लूजन पर, सम एप्पल आर मैंगो, सम एप्पल आर मैंगो, ये एप्पल है, ये मैंगो है, क्या दोनों में कोई कनेक्शन दिख रहा है आपको, नहीं, गलत। ऑल मैंगो कैन बी पीच, सारे मैंगो पीच हो सकते हैं, भाई देखो ये सारे मैंगो यहां पर ले जाऊंगा तो कोई दिक्कत है क्या, मुझे कोई रोक पाएगा, नहीं रोक पाएगा, सही है। ऑल एप्पल कैन बी कोकोनट, सारे के सारे एप्पल कोकोनट हो सकते हैं, आप बताओ। अगर मैं इस पूरे को उठाकर यहां पर डाल दूं तो ये चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि सम नॉट वाले कॉन्सेप्ट से ये वाला पार्ट कभी यहां पर नहीं जाएगा, बाकी सब कुछ जा सकता है, क्योंकि सम तो था लेकिन सम नॉट भी था, तो एप्पल का ये वाला पार्ट नहीं जाएगा, तो पूरा का पूरा एप्पल वहां पर नहीं जा पाएगा, तो गलत है। नो एप्पल आर मैंगो, एप्पल में और मैंगो में डायरेक्ट नो का रिलेशन है ही नहीं, ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है ही नहीं कहीं पर भी, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है जी, क्लियर। चलो डन, ठीक, वो एक क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लो उसको आप, ठीक है, एंड ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 क्वेश्चन अब तक होमवर्क के लिए हो गए, 1 2 3 सीक्वेंस से, ठीक। चलो आगे चलते हैं। 22 की फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, 22 की, ठीक है, ये हमारा, हाँ 22 की शिफ्ट के मेरे पास 22 शिफ्ट 1, 1 2 3 4, एक और, ठीक है, 3 था, नंबर 4, ठीक है। अब यहां पर ये जनरली है, इसको कैसे करेंगे मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये जनरली है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है जी। चलो नंबर 4, ठीक है। अब आ गया हमारा 2022 का शिफ्ट 2, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू हैंड्स, ठीक है, ओनली अ फ्यू हैंड्स आर ईयर, ओनली अ फ्यू हैंड्स आर ईयर, तो सम
हैंड्स आर ईयर एंड सम हैंड्स आर नॉट ईयर्स, सम हैंड्स आर नॉट ईयर्स, सम ईयर्स आर आईज, सम ईयर्स आर आईज और ऑल आईज आर आर्म्स, ऑल आईज आर आर्म्स, है ना, देख रहे हो बन गया। नो आर्म इज अ हैंड, कंक्लूजन पे आते हैं, नो आर्म इज अ हैंड, आर्म में हैंड में कोई डायरेक्ट नो रिलेशन है। देखो अब आप बोलोगे कि ये तो बात सच है कि आर्म यहां पर है, हैंड यहां पर है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, पर मुझे वो दिख नहीं रहा ना यहां पर, वो बनना चाहिए, उन दोनों के बीच में नो रिलेशन शो होना चाहिए, वो कट का निशान मेरे को चाहिए उन दोनों के बीच, तब तक मैं उस बात को सच नहीं मानूंगा, तो ये गलत है। सम ईयर्स आर आर्म, ये आपका ईयर है, ये आपका आर्म है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है जी, हो जाएगा ठीक। ऑल ईयर, ऑल ईयर इज, हाँ ठीक है, ऑल ईयर बीइंग हैंड इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ईयर हैंड में जा पाएगा, सारा का सारा ईयर हैंड में जा पाएगा, बताओ। ये वाला पार्ट उठा के यहां डाल दूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, पूरा का पूरा पार्ट वहां चला जाएगा, तो इसमें आ जाएगा। दैट मींस सेकंड एंड थर्ड फॉलो, क्या मतलब है? सेकंड एंड थर्ड फॉलो करेंगे। क्लियर है भाई, डन है, चलो। एक क्वेश्चन हमने किया था, वहां पर हमारे पास कुछ भी नहीं आ रहा था ना, टेबल्स और रूट्स, ट्रूथ यूनिवर्सल, राइट ट्रूथ, ठीक है, ठीक है जी, हैंड्स ईयर हो गया। चलो शिफ्ट टू, 5 क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं, सॉरी 4 क्वेश्चन। ओनली ए बस आर कार्स, ठीक है, ओनली बसेस आर कार्स, ठीक है। ओनली वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, ओनली वाला कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा, ओनली एफ यू पढ़ा था। अब ओनली बसेस आर कार को हम कैसे पढ़ते हैं? अगर आपको उसने बोला ओनली बसेस आर कार, इसको आप कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे इसका मतलब ये नहीं होता, कैसे पढ़ेंगे, कैसे बनाएंगे इसको हम, वो समझ लो। ऑल सी आर बी, क्या किया मैंने? इसको रिवर्स कर दिया बस। अगर आपको ओनली बी आर सी दिया हुआ है, इसको आप उल्टा कर के ऑल सी आर बी कर दोगे, प्लस उसमें क्या मतलब होता है कि सारा का सारा सी जो है वो मेरा बी है, और सी का भाई, सी का रिलेशन ना सिर्फ और सिर्फ बी से होगा। ये बात आपको समझनी है। यहां पर जब मैं ऑल बी आर सी ऑल ए आर बी करता हूं तब ऐसी दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब मैं ओनली वाला कॉन्सेप्ट यूज करूंगा ना, तो भाई ये जो वाला सी है ना, इस वाले सी का बी के अलावा किसी और से कोई भी कनेक्शन नहीं हो सकता। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात आपको समझनी है, ठीक है। अभी देखते हैं यहां पर क्या होगा। अभी तो ओनली बस कार मैंने बना दिया, ओनली फ्यू बस आर ट्रेन, ओनली फ्यू बस आर ट्रेन, ये वाला बी है, इसका कनेक्शन नहीं होगा। इसके बाद नो ट्रेन इज बाइक, नो ट्रेन इज बाइक, ये आपका बन गया पूरा। सम कार्स बीइंग बाइक इज अ पॉसिबिलिटी, सम कार्स बीइंग बिग बाइक इज अ पॉसिबिलिटी, ये आपका कार है, ये आपकी बाइक है, क्या बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। मैंने क्या बोला था? कार अगर ओनली में आ गया, कार का रिश्ता सिर्फ बी से होगा और किसी से नहीं होगा, ये बाहर यहां से जा ही नहीं पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा, तो ये मेरा गलत है। और चाहे वो पॉसिबिलिटी हो और चाहे वो ना हो, ओनली वाले केस में कभी नहीं जाएगा। ऑल ट्रेन बीइंग बस इज अ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी ट्रेन को मैं बस बना सकता हूं, बिल्कुल। ये पूरा हिस्सा उठ के यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हिस्सा उठ के यहां पर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, सम बाइक्स आर बसेस, ये आपका बाइक है, ये आपका बस है, कोई रिलेशन नहीं है, तो ये मेरा गलत हो गया, ठीक है। सम बाइक्स आर बसेस, ये मेरा गलत हो गया। क्लियर है भाई? चलो ठीक है, 5 हो गए थे हर एक शिफ्ट में से। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, शिफ्ट 2 है, ये आपको होमवर्क है, ठीक है। 4 से 5 में आपको क्वेश्चन जो होमवर्क से दे चुका हूं, करोगे प्रैक्टिस तभी आपको चीजें जो है समझ में आएंगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, शायद ये 5 गलतियों को तो एक बार देख लेना सीक्वेंस वाइज ना, क्या चल रहा है। चलो अब आ जाएंगे हम 2021 पर, तब कैसे क्वेश्चन आए थे? सम रिमोट्स आर कार्स, तो अब अपना फर्क देखना, जितने भी हम अभी के जो लेटेस्ट पेपर है वहां पर ओनली अ फ्यू, ये सारी चीजें आ रही हैं। पुराने पेपरों में चीजें वैसी नहीं थी, बट स्टिल हम 3 साल के क्वेश्चन यहां पर पेपर जो है कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। सम रिमोट्स आर कार, सम रिमोट्स आर कार, नो कार इज अ बस, ओनली बस आर ट्रेन, ओनली बस आर ट्रेन मतलब ऑल ट्रेन्स आर बसेस,
ठीक है जी, समझ गए। कंक्लूजन पर आते हैं। ऑल ट्रेन आर बसेस, सारी की सारी ट्रेन बस है? बिल्कुल नहीं होंगी, ट्रेन तो बाहर कहीं जाएगा ही नहीं, तो गलत है। नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, बस में आना ना, सारी की सारी ट्रेन बस है? बिल्कुल बिल्कुल होंगी, है ना, ट्रेन से ही बस ये रहा बिल्कुल होगा। ऑल बस आर रिमोट, ये रहा बस, ये रहा रिमोट, जा ही नहीं पाएगा तो गलत हो जाएगा, जा ही नहीं पाएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ गए भाई, क्लियर चीजें, ठीक है। एक और, ओनली अ फ्यू व्हील्स आर राउंड, ओनली अ फ्यू व्हील्स आर राउंड, ये आपके व्हील्स हैं, ये आपके राउंड है, ये वाला पार्ट जो है वो इसमें नहीं जा पाएगा। सम राउंड्स आर सर्कल, सम राउंड्स आर सर्कल और सम सर्कल आर स्क्वायर, ठीक है जी, सम सर्कल आर स्क्वायर बन गया। ऑल राउंड कैन बी सर्कल, सारे राउंड सर्कल हो सकते हैं। क्या ये पूरा पार्ट उठ के यहां पर आ जाएगा? कोई कुछ रोकने वाला है इसको? नहीं है, आ जाएगा। ऑल व्हील्स कैन बी राउंड, ऑल व्हील्स कैन बी राउंड, आप बताओ, ये इस पूरे पार्ट को उठा के मैं यहां पर डालूं तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट मेरे को रोक लेगा, तो ये मेरा क्या है, गलत है, ठीक है, ये मेरा क्या है, गलत है, ठीक, ठीक है जी, चलो ठीक है, ये क्वेश्चंस हो गए। अब बच्चे इस पार्ट वाले के इसके दो क्वेश्चन, ये देखो एक और कर लेते फटाफट से। कंडीशन शैम्पूस, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आपका होमवर्क है। और ठीक है, ये वाला मैं कराता हूं। नो डॉग इज अ कैट, ठीक है। अब देखो डॉग और कैट का कोई मतलब ही नहीं है, ये आपका डॉग है, ये आपका कैट है। सम कैट्स आर बैट, ऐसे बन गया। ओनली बैट्स आर काउज, मतलब ऑल काउज इसके अंदर आ जाएंगी। सम काउज आर बैट इज अ पॉसिबिलिटी, सम काउज आर बैट इज अ पॉसिबिलिटी, भाई पूरा का पूरा काउ ही बैट के अंदर आ रहा है, तो सम काउ इज अ बैट इज अ पॉसिबिलिटी कैसे, वो तो दिख रहा है ना आपको, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वो फैक्ट है, वो ट्रू है ना, वो ट्रू है। सम बैट्स आर नॉट डॉग, सम बैट्स आर नॉट डॉग, बैट के छोटा सा हिस्सा कौन सा है, ये वाला है ना, ये वाला, और इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो डॉग से है, तो ये आपका बिल्कुल ठीक है, ठीक। यही तरीका है, ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, बस प्रैक्टिस करो आप जितना अच्छा हो सके। 7-8 क्वेश्चन मैंने आपको यहां से प्रैक्टिस करने के लिए दे दिए हैं, ठीक है। आपको डिटेल में अब इसके अंदर और भी, इतना सिंपल नहीं है, और भी इसके जो है काफी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको उनको पढ़ना है तो आप जो है, जैसे मैंने आपको बताया, उनको डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे कोर्स में आपस में एनरोल कर सकते हैं। एग्जाम में टाइम है, पढ़ाई करोगे अच्छे से, सारी चीजें यहां पर जो हो जाएंगी। 6-7 क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर प्रैक्टिस के लिए दे दिए गए हैं, उनके आंसर जरूर लिखना, जरूर बताना, मतलब दैट इज अ काइंड ऑफ मोटिवेशन टू अस, कि आपने पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का और चीजें यहां पर आपको अच्छे से समझा पाने का, ठीक है। तो यही था बस इस वीडियो में, सारे क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस कर लिए हैं, कुछ मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं, बाकी आप कमेंट में लिखिए कि आपको ये सेशन कैसा लगा, और आपने और इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या टॉपिक चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, समझना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, ताकि हम उस पर अभी काम करना स्टार्ट करें, ठीक है। चलिए तो फिर ठीक है, फिर थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे, थैंक यू गाइस।